Al Kamita. इट्स लाइक बंक बेड। इस तरह के बेडिंग जो होती है हॉस्टल्स में होती है। 24 आवर्स लाइक लास्ट बस ऐसा कुछ नहीं, आती रहती है हर 45 मिनट। लास्ट बस 11:45, फर्स्ट बस 12:25। 12:25। ओके, थैंक यू अंकल। अगर आप यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं तो उस वक्त बस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं और ये आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँचा दी। और अंकल कितना मिनट लगेगा हमें एयरपोर्ट पहुँचने में? यहाँ से 40 मिनट। 40 मिनट। ओके, 40 मिनट विदाउट एनी ट्रैफिक। 210 रुपीज़। ओके ओके ओके, थैंक यू। ये है पुष्पक बस। यहाँ पे USB चार्जिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप चार्ज करना चाहें। एंड ये बस एयर कंडीशन। एंड टिकट प्राइस जो है वो है 210 रुपये। Rampuri stop, MLDC. Next stop is MLDC. और ये अनाउंसमेंट भी कर रहा है इंग्लिश में, अगला stop है हिंदी में भी। MLDC. तो इस समय मैं हूँ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और 48 मिनट की राइड के बाद मैं पहुँच गया यहाँ और जॉन आ गया इंटरनेशनल डिपार्चर में। तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। तो ये देखिए गाइस, मुझे मिला ये बोर्डिंग पास। ये एक्चुअली गो एयर के काउंटर था, उसमें मैं गया और उनको मैंने अपने फ़ोन में PNR नंबर दिखाया। उसके बाद उन्होंने ये प्रिंट किया, फिर अंदर जाना पड़ता है, लॉक टाइप का होता है, वहाँ पे जाना पड़ता है। उसके बाद वो लोग इस पर चिपकाते हैं ये स्लिप और फिर उसके बाद आई थिंक मुझे अपना बैग सबमिट करना पड़ा। फिर सिक्योरिटी चेकअप एंड ऑल दैट स्टफ हैपन। और उसके बाद अभी मैं हूँ वेटिंग एरिया में क्योंकि मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होगी 9:45 पे जैसा कि ये लिखा हुआ है। और मुझे विंडोज़ सीट चाहिए थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। सो उन्होंने मुझे एक विंडो सीट दे दी है, हालांकि वो लास्ट पे। और यहाँ देखिए, आई मीन फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एट एयरपोर्ट एंड प्लेन बहुत बड़े हैं, मतलब ऐसा मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं है। काफ़ी मज़ा आ रहा है, लाइक अमेजिंग। सो एयरपोर्ट गेट पे हमें ID कार्ड दिखानी होती है, अपना टिकट दिखाना होता है। उसके बाद सिंपली लाइक सिक्योरिटी प्रोसेस एंड ऑल विल गो ऑन। एंड कैमरा परमिशंस मैंने उनसे ली। उन्होंने कहा लाइक जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है वहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिक्योरिटी एरियाज़ एंड एट द स्टार्ट ऑफ एयरपोर्ट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और शुरू में हम लोगों को ID भी दिखानी होती है और उन्होंने मुझसे ID मांगी। मैंने आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों ही दिखा दिया। एंड जो ऑफिसर्स थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे। मैंने उनको बताया कि मैं फ़र्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा हूँ, सो दे सेड बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दैट स्टफ। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। चलो अब मैं देखता हूँ, एयरपोर्ट घूमता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से गेट मेंशन किए होते हैं और मेरा गेट है 30B जो कि उस तरफ है, मुझे उधर ही जाना है। और यहाँ साइड में आप कुछ खा सकते हैं, KFC एट्सेट्रा इज़ अवेलेबल। वेजिटेरियन है तो भी आपको मिल जाएगा सैंडविच एट्सेट्रा, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे। और अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि एयरपोर्ट है, सो एयरपोर्ट में महंगा तो पड़ेगा। तो गेट्स कुछ इस तरीके से मेंशन किए होते हैं ऊपर की तरफ। एंड ये सब है सिटिंग एरिया जो कि एयर कंडीशनड है। और अगर आप लोग चार्ज करना चाहते हैं तो चार्जिंग डॉक्स भी अवेलेबल हैं। और साथ में ड्रिंक्स लेना चाहते हैं तो ये एक ये वेंडिंग मशीन है अंकल। ओके, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे अपनी बॉटल फिल कर सकते हैं, साथ में अगर पानी पीना चाहें तो ये बटन दबा के पानी भी पी सकते हैं। अच्छा सिस्टम। अगर आप एयरपोर्ट जल्दी आ गए हैं या रात की फ़्लाइट है 2-3 बजे की तो आप यहाँ पे आराम से इस तरीके से सो सकते हैं। और मेरे साथ है अजय। All passengers are requested to proceed to gate number 101 immediately. Thank you. बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड ये बोर्डिंग पास को उन्होंने स्कैन किया और उसके बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं।
of the cabin crew, we will be happy to assist you. Thank you. एरोप्लेन में फ्रंट की सीट में एयरलाइन मैगजीन होती है जिनमें ट्रैवल डेस्टिनेशन और एरोप्लेन के बारे में जानकारी होती है। साथ में जो फ्रंट सीट होती है उसमें रिट्रैक्टेबल ट्रे भी होती है। अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एरोप्लेन मेन रनवे पे आता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर जब आगे का स्पेस क्लियर हो जाता है तो ये फुल स्पीड पकड़ के उड़ जाता है। Seated for takeoff. ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी। सो बचपन से मैं चरखियों में या जाइंट व्हील में नहीं बैठा करता था, क्योंकि एक बार मैं छोटे में बैठा था तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कि एरोप्लेन में कुछ ना कुछ अलग तो होगा ही। तो जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था तो उस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्ट फील हुआ। जैसे ही इसने स्टीप क्लाइंब किया तो 5 से 10 सेकेंड के लिए मैं हिल सा गया था, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या दोस्तों कि कैबिन प्रेशर में बदलाव आता है टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में, और उस समय जो आपके कान होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो फील कर लेते हैं। अदरवाइज ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी और इस चीज़ को भी आप काउंटर कर सकते हो। और सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ, जो मैंने लैंडिंग के टाइम पे ट्राई किया वो था हेडफोन को कान में ठूंस दो, उससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और साथ में अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मैंने खिड़की की सीट ली थी तो सब कुछ दिख रहा था, प्लेन टेढ़ा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो फिर ज़्यादा फील होता है। मैं बाहर भी देख रहा था, तो आप खिड़की की सीट ना लें। और एट द एंड कभी भी अपने शरीर को जकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, फालतू आपकी मसल में टेंशन आएगी, जिससे आपको अगर डर लग रहा है तो वो ज़्यादा लगेगा। अदरवाइज फियर सिर्फ मेंटली होता है, कुछ ऐसी डरावनी वाली बात नहीं है। तो जब मैंने बॉडी को ढीला छोड़ दिया तो सब कुछ मस्त तरीके से मज़ा आने लग गया था। नीचे हाथ में थोड़ा बहुत फील होगा आपको, जैसे होता ही है, लिफ्ट्स में होता है, और अगर आप जाइंट व्हील में बैठते होंगे तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट होगा। तो बस फर्स्ट फ्लाइट काफ़ी थ्रिलिंग थी मेरे लिए। एट द एंड तक मेरे हाथ कांप रहे थे। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अपने ट्रैवल एक्सपेंस की। तो सबसे पहले इस कैटेगरी को मैं 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, एक है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। तो 7 तारीख को मैं दिल्ली से निकला था और 11 तारीख तक मैं अपने दोस्त के यहाँ था। फिर 12 को मैं सुबह वहाँ से हैदराबाद के लिए निकल गया था और 12 से 17 तक मैंने अपने दिन बिताए हैदराबाद में, वहाँ घूमने फिरने में और हॉस्टल में रहने के। तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट था 6553, जिसमें ट्रेन टिकट, प्लेन टिकट, घर से वहाँ तक पहुँचना और वहाँ से वापस आना इंक्लूड है। और उसके अलावा एकोमोडेशन, रहना खाना घूमना, इसमें लगा मेरा 5472 रुपीज़। तो टोटल मिला के बैठ जाता है 12,025 रुपये। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इसने इतना ज़्यादा महंगा कैसे घूम गया। अब सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करूँगा ट्रेन टिकट और प्लेन टिकट में। अगर आप मेरे साथ फर्स्ट वीडियो से बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने राजधानी एक्सप्रेस ली थी, जिसमें 3rd AC था और उसका टिकट मुझे 2247 रुपये का पड़ा था। फिर वो ट्रेन पूरी बीदर तक नहीं थी, वो ट्रेन थी वारंगल तक, और वारंगल से मुझे दूसरी ट्रेन लेनी थी जिसका कॉस्ट पड़ा 745 रुपये और वो भी थी 2nd AC। तो इस चीज़ में मैं कॉस्ट कटिंग कर सकता था। स्लीप वापसी के समय मैंने हवाई जहाज से सफ़र किया, जिसका किराया पड़ा मुझे 3500 रुपये। हालांकि ऐप के थ्रू एक 2800 रुपये की फ़्लाइट भी अवेलेबल थी, लेकिन वो उसका टाइम था रात के 1 बजे का, और रात के 1 बजे मैं दिल्ली में कहाँ जाता। सो मैंने 3500 रुपये पे करके सुबह आना ही सही समझा। अब दोस्तों जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस था उसको मैं कट डाउन कर सकता था अगर मैं AC की जगह स्लीपर ट्रेन में आता और प्लेन की जगह वापसी भी मैं ट्रेन से करता। एस्टिमेटेड आना जाना मेरा हो जाता 2500 से 2700 रुपये के बीच में। अब रही बात एकोमोडेशन की, तो एकोमोडेशन में मैं पर डे हॉस्टल में 350 रुपये पे कर रहा था। खाने में 70 से 100 के बीच ही कर रहा था, और कभी कभी तो कम हो जाता था और कभी कभी ज़्यादा। और घूमने फिरने में भी मैंने ऐसे ही खर्चा किया। जो मेरा टोटल एक्सपेंस घूमने फिरने और एकोमोडेशन का पड़ा वो था 5472 रुपीज़, और ट्रांसपोर्टेशन का था 6553 रुपीज़। तो सच कहूँ तो इसमें मैंने गाइड की फ़ीस एक्स्ट्रा दी और इधर उधर का बहुत मैंने खर्चा किया। ओवरऑल कहूँ तो ये मैंने पूरे कंफर्ट में, मज़े से ही मैंने काफ़ी इस ट्रैवलिंग की। लेकिन जो ट्रैवलर्स, कुछ बजट ट्रैवलर्स भी होते हैं, वो इस कॉस्ट को काफ़ी कट डाउन कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि 5000 से भी कम बजट में वो लोग इस सब को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था मेरा ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग का खर्चा। और उतरने से पहले फ़्लाइट में उन्होंने अनाउंस कर लिया था उस कन्वेयर बेल्ट के बारे में जिसमें हमारा सामान आने वाला था। तो अगर आपने लगेज सबमिट किया है तो एट द एंड
आपको उस बेल्ट का नंबर अनाउंस कर दिया जाएगा जहाँ से आप उस सामान को वापस लेंगे। तो मेरे केस में कन्वेयर बेल्ट नंबर 4 थी जहाँ से मैंने अपना सामान उठाया था। तो बस दोस्तों, यही था मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस और इसी के साथ मेरी फर्स्ट सोलो शॉर्ट ट्रिप ख़त्म हुई।